प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार तथा सभी को भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा ऐतिहासिक रूप से एक स्वर्णिम इतिहास रचे जाने के संदर्भ में चंद्रमा पर चंद्रयान के 3 के सफलतापूर्वक लैंड करवाने के लिए अनंत शुभकामनाएं। ये साधारण घटना नहीं है। 4 साल पहले के सिवन जब इसरो के अध्यक्ष थे और उस समय उनकी आंखों से आंसू छलका था क्योंकि लैंडर लैंड करते समय फेल कर गया था, उसका कुछ हिस्सा टूट भी गया था, सही से चंद्रयान लैंड नहीं कर पाया था, नहीं तो ये 4 साल पहले ये घटना अंजाम दी जा सकती थी। मंगलयान के तुरंत बाद, जब मंगल पे हमारा यान पहुंच गया था सफलतापूर्वक, उसके बाद की तुरंत ये घटना थी। उसके 4 साल बाद हंसी का पात्र भी बना भारत। और साथ ही आप ये भी ध्यान दें, हंसी हसारत के साथ साथ अभी इमीडिएट कुछ एक न्यूज कार्टून की वायरल हो रही है। हमारे एक अधिवक्ता मित्र बहुत ही जहीन व्यक्ति हैं, प्रयागराज में उनका रहना होता है और वो बिहार में भी जुडिशरी का प्रीलिम्स वगैरह दे के आए हैं। उम्मीद है कि वो अब की बार मेंस ज़रूर लिखेंगे। उनके द्वारा मुझे एक बहुत अच्छा न्यूज़ मिला, आप लोग भी परिचित होंगे। शायद न्यूयॉर्क टाइम्स में कार्टून बना करके भारतीय साइंटिफिक सिस्टम का मजाक बनाया गया था कि हम लोग भेड़ बकरी चराने वाले लोग कैसे चंद्रमा पे पहुंच सकते हैं। हमारी संस्था मतलब इतना बुरा मजाक बनाया, वो सुबह ही आज बनाया, आज के सुबह के वहाँ के कार्टून में, पेपर में एक कार्टून। न्यूयॉर्क टाइम्स कोई सिंपल पेपर नहीं है, समझ रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ का द हिंदू इंग्लिश में, राष्ट्रीय दैनिक जागरण, ऐसे ही वहाँ का न्यूयॉर्क टाइम्स। यानी वो पेपर जो बोल रहा है वो सरकार के पीछे की एक अवधारणा बोलती है, समझ रहे हैं। तो आप इससे समझें कि जब आपको असफलता हाथ लगती है तो कितने अपमान के घूंट पीने पड़ते हैं, आंसू छलके। वो तो सही नेतृत्व करता कहिए कि पीठ पे हाथ थपथपाया। पीएम मोदी ने उस समय वहाँ मौजूद थे, अब की बार वो स्वयं नहीं गए थे। भारत की तरफ से भारत के विदेश राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह वहाँ इसरो के सभागार में, जहाँ वैज्ञानिक सारे इसको मॉनिटर कर रहे थे, वहाँ बैठे थे। और प्रधानमंत्री ब्रिक्स सम्मेलन में आउट ऑफ कंट्री थे, लेकिन वो नज़र गड़ाए हुए थे। ये बहुत ही मनोहारी, बहुत ही दिल को सुकून देने वाला और बहुत ही मन को प्रफुल्लित करने वाला क्षण था। लगभग 6:15 बजे का समय, 23 अगस्त 2023 का ये ऐतिहासिक दिन माना जाएगा। आने वाली पीढ़ियां इस पर गुणगान करेंगी। ये मामूली चीज़ नहीं है। हिंदुस्तान जैसा देश जो इतनी ज़्यादा क्राउड को लेकर के ढो रहा हो, जिसमें 7 अमेरिका समा जाए क्राउड के नाम पर, जनसंख्या के नाम पर, उसकी परवरिश, उसके तमाम मत मतांतर, इसी में मैं एक इस पर बोलना नहीं चाहता था लेकिन बोलूँगा। मैं साफ महसूस करता हूँ ये कार्य कोई विशेष वर्ग के लोग ये मानते हैं समाज के कि ये बीजेपी का कार्य है और बीजेपी इसको फ़ायदा में भुनाएगी, उसकी सरकार दोबारा आ जाएगी। तो जो बीजेपी गवर्नमेंट को फूटी आँख नहीं सुहाते, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये देश हित में बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। उनकी मानसिकता में ये इतना घर कर गया है कि हर कृत्य में सही गलत नहीं बीजेपी दिखती है। ऐसे लोग सही वक्त पर सही प्रशंसा, सही वक्त पर सही बुराई, सारी निंदा, बुराई शब्द नहीं कहेंगे, निंदा भी नहीं कर पाते, दोनों में पीछे हट जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो केवल प्रशंसा करने में पीछे रह जाते हैं, निंदा करने में भी पीछे हो जाते हैं। लेकिन अधिकतर में क्या देखने में आ रहा है, निंदा में तो उनकी चारों बाँछें खिल जाती हैं देश के प्रति। जैसे मणिपुर वाली घटना को लें, उसमें पूरा एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन आप इसी घटनाक्रम में देखें विपक्ष के नेताओं की चुप्पी। विपक्ष इसको क्या देखता है कि इससे बीजेपी को, मतलब हमेशा फ़ायदा नुकसान का सौदा। एक विशेष जाति जो फ़ायदा नुकसान की ही, जिसका व्यापार बिजनेस वो है, वो ऐसा सोचता है। वैसी धारणा राजनीति में भी बड़े मंच पर देखने को आ रही है। आप ध्यान रखें, ये जो विपक्ष की बात मैं आज की घटना को जोड़ करके कह रहा हूँ, ये आपके पढ़ाई वाले रेंज में भी हैं। मतलब आप जिनके चहेते रहे हैं परिवार में, समाज में, रिश्तेदारी में, वो भी आपसे मुंह फेर लेंगे और आपके सफलता के दिनों में आपकी छोटी सी त्रुटि को खूब प्रचारित प्रसारित करेंगे। फलाने का लड़का ऐसा, फलाने का बहू ऐसी, फलाने का भतीजा ऐसा। ये कब मिलेगा उनको मौका? जब आप विफल हो जाएंगे। 4 साल पहले इसरो को ये झटका जो लगा था, उससे वो कैसे उभरा वो इसरो जाने।
उसमें हम सहभागीदार नहीं थे। आज भले हम जय हिंद कर रहे हैं, लेकिन वो आंसू, खून के आंसू पीकर नए जज्बे के साथ इतने बड़े मिशन पर, अभी कह दीजिए कि 10 किलो आटा 500 मीटर की दूरी चक्की पर माताजी आपको कह रही हैं पिसवा लाओ, तो आपको शर्म आती है। 10 किलो आटा आपको अगर 100 मीटर की दूरी पर किसी चक्की पे ले जाने को कहा जाए तो आपका पूरा इमेज डाउन होने लगता है। आप जिला कलेक्टर हैं और आपको चपरासी बन जाना पड़ेगा। जरा सोचिए, उतने वजनी, उतने 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रमा पे खिलवाड़ समझ रहे हैं इसे। तब उतनी बड़ी घटना है, तब जर्रा जर्रा इंडिया जाए। इंडिया के अनुयायी भारतवासी तो अपने जगह पे हैं, पूरी दुनिया के लोग अचंभे से देख रहे थे। एक आंकड़ा बड़ा रोचक इसमें देखने को मिला, जब ये अंजाम सही से दिया जा सका, चंद्रयान लैंड कर गया सही से, कोई दिक्कत नहीं आई, उस समय का डाटा देखिए। बताते हैं कि अब तक किसी भी कार्यक्रम को देखने के लिए कहीं भी भीड़ इकट्ठा हुई है, कोई ऐतिहासिक गैर ऐतिहासिक खेल वोल की घटना, उतनी क्राउड कभी एक साथ किसी चैनल पर देख नहीं रही थी। ये जागरूकता का प्रसंग है। तो आप अगर 10 साल पहले सफल होते तो उतना प्रचार प्रसार नहीं होता जितना अब आपके सफल होने पर सम्मान का कारण बनेगा। टेक्नोलॉजी का युग है। आप अगर 10 लोगों से परिचित नहीं भी हैं तो परिचित हो जाएंगे महाराज। सफलता पाइए तो हिंदुस्तान 4 साल के पहले अगर सफल होता, उसी समय लैंड कर गया होता, तो अब तक तो इतिहास बन चुका होता कि हाँ, भारत पहुंच चुका है दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के। लेकिन उतना वो ख्याति नहीं पाता जितना आज पाया। तो हर बदलते युग में, विपरीत परिस्थितियों में, निंदा और स्तुति के बीच में इस घटना से अपनी तैयारी को जोड़ कर देखें। चाहे आप एपीओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हो, चाहे एचजेएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी सिविल सेवा में जाने की तैयारी कर रहे हो। जैसे आरओ एआरओ का इस समय फार्म भरा जा रहा है, अक्टूबर में वैकेंसी आनी है, सितंबर में कुछ वैकेंसी आनी है। तो इन सारी परीक्षाओं की अगर तैयारी कर रहे हैं आप, तो आप में जोश खरोश कैसे बना रहे, विफलताओं से कैसे उभरें, उसके लिए एक मार्मिक दृष्टांत है चंद्रयान 1 से लेकर चंद्रयान 3 तक का पूरा सफर भारत का। इसको यूं ही जाने मत देना। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, मैं आपको बताऊं, जो व्यक्ति भावुक प्रवृत्ति का होता है, वो कहाँ से इंस्पायर्ड हो जाए कुछ पता नहीं। जो बच्चे मोहम्मडन कम्युनिटी से हैं, एपीजे अब्दुल कलाम एक अच्छे शख्सियत हैं, जिनको आदर्श मान करके जिनके लाइफ पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। वैसा प्रेसिडेंट तो ऐसे लगता है शायद ही भविष्य में परमात्मा भारत के हिस्से में दे। उतना स्किलफुल, इतना कोमल, इतना हृदय से कोमल। मैं तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब को बिल्कुल महामानव संत मानता हूँ। वो बाबा फरीद और अजमेर वाले निजामुद्दीन और वो दिल्ली वाले औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती साहब, इन सबके बराबर की श्रेणी थी, जबकि वो मोक्ष की अवधारणा या स्पिरिचुअलिटी नहीं सिखा रहे थे। याद कीजिए, अगर आपके पास रिकॉर्ड उपलब्ध हो, नहीं यूट्यूब पे आप सर्च मार देंगे, उनके समय का जो 15 अगस्त के समय या 26 जनवरी के समय अटल जी की सरकार थी, जब जब उन्होंने लेक्चर बोला है, क्या राष्ट्रपति कोई बोलेगा? बहुत हाई क्वालिटी, साधारण से नाविकों के घर में पैदा हुआ, मछुआरों के घर में पैदा हुआ व्यक्ति इतने बड़े पद पर पहुंचे, उसकी तस्वीरें अपने कमरे में रखी है। किसी गुंडा मवाली की नहीं, जो गांव में अपनी गाड़ी दिखा रहा है, पूरा मतलब पूरे प्रजा का शोषण करके गाड़ी से चलता है, ऐठा ऐठा, कोई मानवीय मूल्य नहीं है। उसका आतंक ऐसा है कि पूरा इलाका साला डरता है। ऐसे व्यक्ति की फोटो लगाकर ऐसे लोगों में आप आस्था रखते हैं तो आपकी रेंज ज़्यादा नहीं है। जैसे एक कड़वी सच्चाई है, हमारे समाज के खास करके पूर्वांचल में एक ऐसा वर्ग है जो कास्ट को लेकर ही जीता है। कास्ट ही जीना, कास्ट ही मरना, वो उसके आगे सोच नहीं पाता, इसलिए वो अपने आप को अकेला पाता है। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा वो अकेला पड़ गया है, इसलिए वो तौहीनी महसूस करता है। अगर आपका दिमाग खुला हो, आप बाहर की चीज़ों को ग्लोबलाइजेशन के इस युग में ग्राह्य करने की क्षमता रखते हो, तो आपका दिमाग सुओ मोटू सब कुछ अपनाने और उसमें सही गलत का निर्धारण करने की छूट देगा। नहीं तो आपको जैसे ही आपके कास्ट से इतर हुआ दुश्मन नजर आएगा।
ये दुर्भाग्य है कि पूरा पूर्वांचल और अखंड बिहार इस तरीके से कास्ट के शिकार में है। आज के इस वर्तमान युग में जहां हम चंद्रमा पे पहुंचा रहे हैं, मैंने सोचिए, आप एफबी चैनल देखिए, ट्विटर देखिए, जाति का महिमा मंडन क्या खूब है। ऐसा समाज कभी बरकत नहीं कर सकता। मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ इस वक्त तो उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा मैं जाति के मामले में सबसे दुर्भाग्यशाली ज़िले से आता हूँ। हमारा ज़िला इसके मामले में सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली है। कभी कभी तो मुझे ऐसे फील होता है कि कास्ट मेरे ही ज़िले से शायद पैदा हुई। इतना बीभत्स स्थिति है कास्ट की। आदमी का दिल मायने नहीं रखता, मानवीयता मायने नहीं रखती, आचरण व्यवहार मायने नहीं रखता, मायने क्या रखता है? कास्ट के नाम पर खानदानी लड़ाई। ऐसे मूर्ख क्या जाने चंद्रयान, क्या जाने विकास, क्या जाने मानवीयता। कोई कट्टर हिंदू बन रहा है, कोई कट्टर जातवादी बन रहा है। ये कट्टरता में विश्वास रखने वाले लोग, समझ रहे हैं? तो इन सब चीज़ों की मानसिकता अगर आपकी रहेगी तो प्रतियोगिता में भी आप सक्सेस नहीं पाएंगे, क्योंकि उत्तर जो मुख्य परीक्षा में लिखे जाते हैं वो अपने दिमागी हवा की अनुकूलता और प्रतिकूलता में लिखे जाते हैं। अगर आप इस अंतर्धारणा से ग्रसित हैं और इन आस्था विश्वासों से युक्त हैं तो आप ये बारीक अंतर नहीं कर पाएंगे कि परीक्षक वास्तव में क्या चाहता है, या आपका मनमानापन वो पढ़ेगा, या उससे चिढ़कर आपको जो देना है वो भी नहीं देगा। कभी आप इस पर विचार किए? ये साधारण घटना नहीं है। ये अगर भौगोलिक सोच नहीं है, मैं आपको बताऊं, अधिकारी हो जाने मात्र से, न्यायिक अधिकारी हो जाने मात्र से आप वैचारिक रूप से सौष्ठव वाले हैं, आप व्यक्तित्वपूर्ण हैं? कदापि नहीं। बस 2 2 2 बराबर जैसे 4 होता है। आपकी ड्यूटी है न्याय सुनाइए, आपकी ड्यूटी है एग्जीक्यूटिव डिफेंस दीजिए, और कानून तो ये कहता है कि पब्लिक सर्वेंट हैं आप। सेक्शन 21 आईपीसी किसको छोड़ा है? जिसको लोक सेवक नहीं कहा गया है। लोक सेवक का मतलब क्या है? जनता का सेवक, यही तो है। उसमें किस बात का तुर्रा भैया? अंग्रेजियत शासन का गुमान। तो ये भावनाएं जो आ जाती हैं, अहंकार वाली, अज्ञान वाली और अपने आप को विशिष्ट मानने वाली, वो भी घुलने मिलने नहीं देती। किससे? मानवीय मूल्यों से। जब मानवीय मूल्य का आता पता नहीं होगा तो वही होगा जो नहीं होना चाहिए। आपको सफलता क्यों नहीं मिल पाती? आप अंतर्धारणाएं इसकी इतनी दूषित हैं कि जब आप मेंस पर किसी भी टॉपिक पर लिखना शुरू करते हैं तो आप अपनी अंतर्धारणाओं से उबर नहीं पाते। नतीजा होता है कि आप जिसके लिए खम्भ ठोकते हैं, फलाने वंश से हम हैं, वही आप गोद के आए हैं, और इत्तफाक से कापी ऐसे वंश वाले के हाथ में चली गई, आपको मटिया मेट कर देगा। सही वाले पे भी नंबर नहीं देगा, लगाते रहिए आरटीआई आप। इसलिए मेंस के उत्तर में आपके व्यक्तित्व का परीक्षण एक हद तक होता है। उसके लिए भी जरूरी है कि आप हार से जीत की तरफ बढ़ने के लिए उन सारे सकारात्मक पक्षों पर नज़र दौड़ाएं, कोशिश करें कैसे बेहतर हो कि पिछली गलतियों को सुधारा जाए। एकांगी पने में न जिएं, एक समूह का निर्माण न कर लें कि आपकी बातचीत केवल विशेष जाति में ही होती है, आप वहीं सहज अपने आप को पाते हैं। अगर ऐसा चल रहा है तो वर्तमान समाज के लिए आप नहीं हैं। ऐसे मैं कहूँ ये और कड़वा लगेगा, लेकिन आप 300 साल पीछे चल रहे हैं। अगर आपके मधुर रिश्ते आज के युग में हर किसी से नहीं हैं तो यकीन मान लें आप 300 साल कम से कम पीछे चल रहे हैं। वो बर्थडे मनाने से नहीं होता, केक काटने से। बर्थडे मनाने से नहीं होता। अंग्रेज पूरे वर्ल्ड पर राज किए हैं, कोई मुल्क बचा नहीं है जो उनकी पराधीनता में ना आया हो। उनकी देन है केक और बर्थडे। तो गलमच्छा बांधे, अमेरिका का टी शर्ट पहने, जो पाखंड फैलाए हो, और खेल से लेकर मनोरंजन तक, राजनीति से लेकर के कलाकारी तक जाति ढूंढते हो। तुम्हारे जैसा बर्दबोंग, नकृष्ट, विचारों से बिल्कुल शून्य क्या लिखेगा मुख्य परीक्षा में भाई? गोबर। इंतजार करो अपने सरकार का। इस पक्ष वाले भी उस पक्ष वालों को, दोनों को कह रहा हूं, सरकार से कुछ नहीं होता। अगर वाकई में कमीशन के अंदर प्रोफेसर कोई कॉपी चेक कर रहा है तो उत्तर चेक करता है, वाद नहीं। और आप वाद से ग्रसित उत्तर लिख कर आते हैं। जो आप इधर उधर से सुनते हैं वो कचरा उड़ेलते हैं। इसीलिए आपसे
जे हो या एपीओ हो, निबंध लिखवाया जा रहा है आपके विचारों का सौष्ठव जानने के लिए, आपका आंतरिक भूमि की पहचान के लिए, अंदर से आप कैसे हैं। कुछ इस चीज को पाटने के लिए काला पर्दा झीना बुर्का लगाते हैं, क्या रटकर लिख देंगे, पता चल जाता है कि रट के लिखे हो। तो 25 नंबर का जो एसए एपीओ में आता है उसमें आपको मिलता है रटे रटाए पर 5 नंबर, और जे में भी वही हाल है। कहने का मतलब है कि अगर आप अपने विचारों में निर्विकार अवस्था नहीं लाएंगे, आप में ग्लोबलाइजेशन के इस युग में सार्वभौमिकरण प्रवृत्ति नहीं पैदा होगी, तो किसी कोचिंग में पढ़ने से, मैं इलाहाबाद में एक चीज़ और बताऊं, विचित्र, मैंने करीब 10 साल में अनुभव किया है। यहाँ के बच्चे अगर पूर्वांचल से आए हैं तो ज़्यादा ही देखने को मिलता है, पश्चिम से उतना नहीं, लेकिन ये है क्या, अपनी बिरादरी का कोचिंग वाला ढूंढते हैं। कुछ भी वो पढ़ा रहा हो उससे उनको लेना देना नहीं, अगर वो उनकी बिरादरी का नहीं है तो उनको शिक्षा नहीं दे सकता। इसी प्रयागराज में ऐसे ऐसे हॉस्टल बने हैं जो विशेष वर्ग जाति समूह से हैं। ये प्रयागराज है, ये कहने का हक रखता है पूरब का ऑक्सफोर्ड, पूरब का भैंस का तबेला कह लीजिए, बस इतना काफी है, गोबर। हल्ला मचाने से थोड़े होगा। आप ये देखिए आपकी मनोवृत्ति सहज कहाँ रहती है। अगर हर किसी के साथ सहज नहीं रहती तो आप पीछे चल रहे हैं, आप वैचारिक रूप से बहुत ही निकृष्टतम लेवल पे हैं। और अपने विश्लेषणात्मक संस्था में, विचारों विनिमय में अगर ये उत्कृष्टता नहीं लाए, लिखते रहिए, प्री तो गधा भी निकालता है भाई रट के, मेंस कभी नहीं होगा। आज की बातें चंद्रयान पर केंद्रित थीं। चंद्रयान के घटनाक्रम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से ओतप्रोत कर देने वाली इस ऐतिहासिक विभूतिपूर्ण घटना में अपने कैरियर को जोड़कर देखने की थी। मैंने ये संदेश लगभग 17 मिनट से ऊपर हो रहा है संदेशित करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। आप हमारे 31 अगस्त से शुरू होने जा रहे यूपी एपीओ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, 27 अगस्त से शुरू होने जा रहे यूपी एपीओ मेंस टेस्ट सीरीज से अगर जुड़ना चाहते हैं, और ऑलरेडी चल रहे यूपी जूनियर डिवीजन और एचजीएस की प्री मेंस की टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, अथवा लोकल माइनर की क्लास के लिए आप यूपीजे या यूपीजे जूनियर एचजीएस के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो नंबर ये किनारे दिखाई दे रहा है 7705090393 पर व्हाट्सअप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। जिस प्रोग्राम से आप जुड़ना चाहेंगे आपका स्वागत है। चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। एक बार आज का वीडियो बंद करने के पहले आप सभी लोगों को इस ऐतिहासिक सफलता के लिए, सभी अधिवक्ता बंधु बहनें जो हमको सुनते हैं, उन सब की ओर से मैं अपने वैज्ञानिकों को, देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं इस घटना से प्रेरणा लेकर संबंधित जो सामने हमारी वैकेंसी आ रही हैं, जिनमें हमें परीक्षाएं देनी हैं, उसमें अंतिम सफलता की कामना लेकर इससे प्रेरणा प्राप्त करेंगे। सभी को हमारा जय सिया राम, सत्यमेव जयते, शुभ रात्रि।